अपना गिरेबान झांका नहीं और हमारी सिक्योरिटी पर चले सवाल उठाने, बड़ी होशियारी दिखा रहे हैं। कैसे क्रिकेट की दुनिया पर अपना राज कायम करने के लिए किस किस तरह की पॉलिटिक्स, किस किस तरह की साजिशें कर रहे हैं। आईसीसी उनके प्रेशर में आके हाइब्रिड मॉडल कर भी देता है इस इवेंट को, तो क्या मेजबान मुल्क पाकिस्तान दुबई में जाके खेलेगा इंडिया से? वहां पे फिर हमें अपनी शराइत बनानी चाहिए। फिर पाकिस्तान को भारत से मैच नहीं खेलना चाहिए। फिर जब तक आईसीसी को डैमेज नहीं होगा उस वक्त तक उनके समझ नहीं आएगी। मुकाबले हम करने चले उस इंडिया से जिनका जो क्रिकेट का बजट है वो $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। उनकी जो सिर्फ एक लीग होती है जिसको हम इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, उसका बजट $1 बिलियन में होता है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग का, और हम अभी सिर्फ 4 या 5 अरब पाकिस्तानी रुपए में पहुंचे हैं। लेकिन भारत को अपने पैसे पर, अपने फंड्स पर बड़ा घमंड है कि मेजर स्पॉन्सर्स जो है वो भारत के हैं। इस वजह से वो ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं। और अब आप देखें ना, ब्रॉडकास्टर्स ने उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया था T20 वर्ल्ड कप में, के सारे मैचेस उनके दिन में रखे गए थे अमरीकी वक्त के मुताबिक, जो पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश में रात को देखे जा सके। तो वो उन्होंने तो अपनी मोनोपोली बनाई है। अगर आईसीसी ये इवेंट करवाने में नाकाम रहा पाकिस्तान में, तो फिर ये आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा कि आईसीसी कहाँ स्टैंड करता है। आईसीसी आया जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है या आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है? ये अपने पत्ते छुपाकर खेलता है। तो इंडिया को पता है उसकी जो पावर है, जो पैसे की पावर है। हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जैसे अभी ये T20 मैच चल रहा था, भारत और श्रीलंका की सीरीज, तो इस टाइम के भीतर थोड़ा सा पाकिस्तान शांत था अपनी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। जैसे ही ये इंडिया जीत गया दूसरा मैच, अब उनको पता है सीरीज का क्या मतलब रहा है। वो वापस अपनी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर वापस मीडिया में बातें चल रही है। अभी वो बोल रहे हैं कि हमने 2023 में इंडिया से वादा किया था कि भाई हम 2023 में वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएंगे, तो 2025 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया पाकिस्तान आनी चाहिए। लेकिन ये सब बातें झूठी है भाई लोगों, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी, क्योंकि ये सब अफवाह फैला रहे हैं अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए, ताकि हमारे अगर पाकिस्तान में अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो उनको कितना बड़ा स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा अपना झूठी बातें फैला रहे हैं। और ऐसी भी कोई भी बात नहीं है। और वो बोलना चाह रहे हैं कि विराट कोहली और सभी आना चाहते हैं, लेकिन हरभजन सिंह और 1-2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हेडलाइन बनना चाहते हैं। तो भैया जी, इनको हेडलाइन बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही हेडलाइन है। तो चलो सुनते हैं इनकी बातें और मिलते हैं हम वीडियो के लास्ट में। ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है कि वो आगे सिक्योरिटी को देखें पाकिस्तान में। आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं, जो कि 10-20 साल पहले पाकिस्तान आए थे, आप खेल के गए थे, कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है वो हालात ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और अभी वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेलें। अब आप डबल स्टैंडर्ड पैसे जब मिलते हैं ना, तो हरभजन सिंह, इरफान पठान जब पाकिस्तानी प्लेयर के साथ किसी लेजेंड लीग में, किसी वर्ल्ड चैंपियंस लीग में डॉलर्स मिल रहे हो तो इकट्ठे खेलते हैं, गले भी लगाते हैं। लेकिन जब माइक सामने आता तो जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में मसला है, ये मसला है। ये खिलाड़ी जब ऐसे बात करें, हमारे यहाँ तो वसीम अकरम से लेकर आप जूनियर खिलाड़ी से बात करें, आपसे बात हो, आप हम सब खेल के हक में हैं कि जी भारत हमें जाना चाहिए, खेलना चाहिए। लेकिन शायद वक्त नहीं आ गया सर कि जैसे बयानात आ रहे हैं फिर वैसे बयानात हम भी दें, नैरेटिव बिल्ड करें कि अगर भारत आता है तो बिस्मिल्लाह, सब खिलाड़ी टीमों की तरह खुशामदेद, लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते तो आईसीसी जो मर्जी फैसला करे फिर। लेकिन आप देखें, इनका दोहरा चेहरा है, मुनाफिकाना किरदार है। चाहे इरफान पठान हो चाहे हरभजन सिंह हो, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि ये जो है वो जब बैठते हैं तो ऐसे तो लगता है कि बड़े जबरदस्त दोस्त है, लेकिन अंदर का उनका जो निकलता है ना गुबार, वो पाकिस्तान के खिलाफ निकलता है। और इसी तरीके से आप एक और उनके जो रवीश बिष्ट है, आजकल मैं उनके देख रहा हूँ कि वो जहर उगले जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब करें। भाई क्रिकेट है, कोई सियासत नहीं है। और वहां पर के तो यूट्यूबर्स ये तक उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान बेचैन है कि भारत आ जाए। भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक अपनी वैल्यू है और ये आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी ने पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान ने नहीं भारत को मदऊ किया। बिल्कुल, भारत को आना चाहिए। अगर नहीं आएगा वो ये कह रहे हैं हाइब्रिड मॉडल पे हो जाए, वो कह रहे हैं पाकिस्तान चाह रहा है किसी भी तौर हो जाए। भाई पाकिस्तान को तकरीबन 1996 के बाद, अब 28 साल के बाद पाकिस्तान को मेजबानी मिली है किसी भी आईसीसी इवेंट की। इससे पहले एशिया कप 2008 में हमने उसकी होस्टिंग की थी। तो आखिर भारत को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात। पहले तो बीसीसीआई ने अपने जो रिपोर्टर्स के जरिए जराए से खबरें चलवाई कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक। और अब हरभजन सिंह ने स्टार्ट कर दिया। अभी आप देखिएगा एक दो और क्रिकेटर जो है। लेकिन इकबाल भी कहते कलामी, क्या वक्त नहीं आ गया कि अब हम भी वो स्टांस लें बतौर मीडिया भी, हमारे यहाँ जो नैरेटिव बिल्डिंग है या जो क्रिकेट बोर्ड है हुकूमत,
कि भारत से उतनी आप बात करें जितनी शायद आईसीसी के हद तक एक्सपेक्टेड है। हमें उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, ये उनका किरदार पूरी दुनिया खुद देख लेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, इंग्लैंड आ सकता है, न्यूजीलैंड आ सकता है, तो भारत अपने आप को खुद सियासत से जोड़ रहा है। और दूसरा, शायद अब डिमांड करने का वक्त नहीं है, आते हैं तो सर बिस्मिल्लाह, खुशामदेद, नहीं आते तो आईसीसी जहां मर्जी खिलाए उनको। ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन भारत को अपने पैसे पर, अपने फंड्स पर बड़ा घमंड है कि मेजर स्पॉन्सर्स जो है वो भारत के हैं। इस वजह से वो ये कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं। और अब आप देखें ना, ब्रॉडकास्टर्स ने उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया था T20 वर्ल्ड कप में, कि सारे मैचेस उनके दिन में रखे गए थे अमरीकी वक्त के मुताबिक, जो पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश में रात को देखे जा सके। तो वो उन्होंने तो अपनी मोनोपोली बनाई है। आपने बिल्कुल सही कहा, एक वाज़ेह स्टैंड लेना पड़ेगा। अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश क्यों? मैं हैरान हूँ कि नकवी साहब जब गए थे अभी 22 जुलाई को वहां श्रीलंका में कोलंबो में, तो उसके बाद कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी स्ट्रेटेजी बयान करनी चाहिए थी, कोई प्रेस रिलीज इशू करना चाहिए था, कुछ भी नहीं किया, खामोशी है। और मुझे जो जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टैंड पर कायम है कि हम जो है हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे। भारत पूरी कोशिश कर रहा है, और जो बजट अब रखा है 4.6 मिलियन रुपीस का जो उन्होंने बजट रखा है, तो 4.6 मिलियन डॉलर्स का जो बजट रखा है, उस बजट पे उन्होंने 0.6 मिलियन डॉलर बढ़ाए हैं। इसलिए बढ़ाए कि ताकि अगर हाइब्रिड मॉडल पे कहीं होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो माली नुकसान है, जो अखराजात बढ़ जाएंगे, उनका इजाला किया जा सके, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आईसीसी उनके प्रेशर में आके हाइब्रिड मॉडल कर भी देता है इस इवेंट को, तो क्या मेजबान मुल्क पाकिस्तान दुबई में जाके खेलेगा इंडिया से? वहां पे फिर हमें अपनी शराइत बनवानी चाहिए। फिर पाकिस्तान को भारत से मैच नहीं खेलना चाहिए। फिर जब तक आईसीसी को डैमेज नहीं होगा उस वक्त तक उनके समझ नहीं आएगी। अगर आप एक ग्रुप में भी हैं, बिल्कुल, अगर आप वहां जाकर खेल लेंगे तो आईसीसी को क्या नुकसान है इसका? आईसीसी को कोई नुकसान नहीं, कर लेते हैं। हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना। आप बोले हम खेलेंगे तो यहाँ खेलेंगे वरना नहीं खेलेंगे। हाइब्रिड मॉडल आप इंडिया पे लगाएं, लेकिन पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएगा। पाकिस्तान मेजबान मुल्क है, बिल्कुल। चाहे आप एक मैच के लिए आए, आना जरूर पड़ेगा आपको। और अगर नहीं आते तो पाकिस्तान को मैच नहीं खेलना चाहिए। फिर आईसीसी को नुकसान होगा, फिर पता लगेगा कि कितना। देखें, ये 20 मैचेस के बराबर ये रेवेन्यू निकालते हैं इससे। जब तक पाकिस्तान स्टैंड नहीं लेगा ना, आईसीसी के भी होश ठिकाने नहीं आएंगे। अगर हम देखते हैं तो क्या बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा नहीं क्रिएट हो रहा चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर? अगर आईसीसी ये इवेंट करवाने में नाकाम रहा पाकिस्तान में, तो फिर ये आईसीसी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा कि आईसीसी कहाँ स्टैंड करता है। आईसीसी आया जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है या आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। पाकिस्तान को अगर अब जो है वो स्टांस उन्होंने ना लिया इसके ऊपर, तो फिर सारी जिंदगी के लिए पाकिस्तान हमेशा के लिए भारत की मेजबानी या कोई भी बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी के लिए महरूम हो जाएगा। अगर इंडिया नहीं आता या इंडिया इस तरह के उचित खड्डे इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ या प्रोपेगेंडा बनाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक फाइनल स्टांस लेने की जरूरत है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहिए कि पाकिस्तान आइंदा कोई बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ नहीं खेलेगा या इंडिया के साथ किसी इवेंट में कोई मैच नहीं खेलेगा। आप ये देख लीजिएगा कि ये लोग मजबूर हो जाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर होगा, तो ये फिर पाकिस्तान आएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी चाहिए कि वो एक सख्त मौकफ, जिस तरह रमीज राजा ने सख्त मौकफ दिया था, चाहे उसके पीछे बैकग्राउंड हो या ना हो। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, वीडियो अगर थोड़ा सा अच्छा लगा आपको, तो एक लाइक ज़रूर करना। और जो बंदे नए हैं वो सब्सक्राइब करना। और जय हिंद, जय भारत।